जब पौधे पहली बार धरती पर दिखाई दिए तो वो बहुत ही छोटे थे। काई यानी कि मॉस और शैवाल यानी कि एल्गी जैसे। और लाखों सालों तक हमारी धरती पर कोई ऐसा पौधा नहीं था जो कुछ इंच से ज्यादा ऊंचा हो पाए। लेकिन क्यों? असल में ऊंचाई में बढ़ना कुछ चुनौतियों के साथ आता है। समय के साथ पौधों ने धीरे धीरे विकास किया और अंततः वो उन चुनौतियों को पार कर पाए। आज जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास ऊंचे पौधे हैं। ऐसे पौधे जो पेड़ों में बदल सकते हैं और ऐसे पेड़ जो सैकड़ों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती पौधों को कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनके कारण वो ऊंचे नहीं हो पाए और उन्होंने उन्हें कैसे हल किया। सबसे बड़ी चुनौती, परिवहन तंत्र की कमी। शुरुआती पौधों के पास परिवहन तंत्र नहीं था। परिवहन तंत्र क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे घर में एक गमले में पौधा है। इस पौधे के सभी हिस्सों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और खनिज चाहिए। ये कहाँ से मिलते हैं? अधिकांश पानी और खनिज मिट्टी में मौजूद होते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से ये पानी और खनिज अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचे? इसके लिए पौधों को जड़ों से पत्तियों तक पानी और घुले हुए खनिज ले जाने के लिए एक परिवहन तंत्र चाहिए। भोजन यानी कि शर्करा पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, जो मुख्यतः पत्तियों में होता है। लेकिन पौधे के ऐसे हिस्से भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, जैसे जड़ें जो मिट्टी के नीचे हैं, या छाया में पत्तियां, या वृद्धि वाले हिस्से जिन्हें भोजन चाहिए। इसलिए भोजन को पत्तियों से ऊपर की ओर भी भेजना पड़ सकता है और नीचे की ओर भी, भंडारण अंगों जैसे जड़ों में। यानी भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में होना चाहिए। छोटे पौधों में पानी और भोजन विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा आसानी से फैल सकता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। लेकिन जैसे जैसे पौधा ऊंचा होता है, विसरण बहुत धीमा और अप्रभावी हो जाता है। यहीं पर एक विशेष परिवहन तंत्र की जरूरत पड़ती है। विकास के दौरान पौधों ने संवहन ऊतक विकसित किए, जिन्हें आप पानी और भोजन ले जाने वाली पाइपलाइन के रूप में सोच सकते हैं। ये पाइप जड़ों से शुरू होकर पत्तियों तक और पौधे के हर हिस्से तक जाती है। पानी और भोजन को मिलाने से बचाने के लिए दो अलग अलग पाइपलाइन होती हैं। जाइलम पानी और खुले खनिज का एक दिशा नीचे से ऊपर में परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन, मुख्यतः शर्करा को दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम संवहनी बंडल में होते हैं। कई जाइलम और कई फ्लोएम साथ साथ, और इनके साथ कुछ सहायक कोशिकाएं भी। अगर आप पत्ती को देखें तो उसमें जो शिराएं यानी कि वेन्स दिखती हैं, वो वास्तव में यही जाइलम और फ्लोएम होती है। ये और भी बारीक शाखाओं में बढ़ती हैं ताकि पौधे की अधिकतम कोशिकाओं तक भोजन और पानी पहुंच सके। अब सवाल, ऊंचे पेड़ पानी को जड़ों से ऊपर कैसे ले जाते हैं? क्या उनके पास पंप होता है? नहीं, वो वाष्प उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन और मूलदाब यानी कि रूट प्रेशर जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। पंप ना होने से उनका परिवहन तंत्र धीमा होता है, लेकिन पौधों की ऊर्जा की जरूरत कम होती है। वो जल्दी में नहीं होते, इसलिए ये उनके लिए पर्याप्त है। तो संक्षेप में, पौधों ने भोजन और पानी के परिवहन के लिए संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज विकसित किए। जाइलम पानी और खनिज का एक दिशा में परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का दो दिशा में परिवहन करता है। पंप ना होते हुए भी ये तंत्र पौधों को सैकड़ों मीटर तक ऊंचा बढ़ने में क्षमता देता है। जरा सोचिए, अगर संवहन ऊतक ना होते तो हमारी दुनिया कैसी होती?